अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज 2 से 3 दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तबीयत कुछ जो थी वो सही नहीं थी और कुछ कामों में बिज़ी भी था। दोनों ही सूरत हाल थी, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी डिले होगी, उसके लिए माज़रत। लेकिन चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की जो वीडियो है ये ख़ास तौर पर आप लोगों के कमेंट्स के हवाले से, मुख्तलिफ जो मेरी वीडियोज़ पे और ख़ुसूसन जो लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने कमेंट किए जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी की जॉब्स के हवाले से थे, उन पर जो है मैं आप लोगों को अपना रिस्पॉन्स और जो भी मेरी रिसर्च है उस हवाले से आगाह करूँगा। तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि क्या एज रिलैक्सेशन होगी। अच्छा जी, एज लिमिट जो है तहसीलदार के लिए, नायब तहसीलदार के लिए और पटवारी के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। पटवारी के लिए एज लिमिट जो है लास्ट वीडियो में मैंने वैसे बताई थी कि 21 से 25 साल है, लेकिन ये 18 टू 25 ईयर्स है, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट यानी कि आईसीएस और कंप्यूटर रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं, जिन लोगों के डिप्लोमाज हैं या डिग्रीज़ हैं कंप्यूटर रिलेटेड, अगर आप लोगों ने इस एज लिमिट के अंदर अंदर आपके पास अगर कोई कंप्यूटर की डिग्री भी है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, क्योंकि बेसिक उन्होंने एक डिप्लोमा मांगा हुआ है 6 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा पटवारी की जॉब के लिए। अगर आपका एफए है और 6 महीने का आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डीकॉम किया हुआ है, स्टेनोग्राफी की हुई है, उसके साथ अगर आपके पास इजाफी डिप्लोमा भी है या उसके अंदर डिग्री के अंदर आपने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें पढ़ना ही पड़ता है कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट, तो उसके लिए शायद ज़रूरत ना ही पड़ेगी। ठीक है, तो जिन लोगों के पास भी सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, इंटरमीडिएट के साथ 6 महीने का डिप्लोमा या कंप्यूटर का कोई डिग्री सर्टिफिकेट मौजूद है इंटरमीडिएट लेवल या इससे अबव, वो पटवारी की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर 25 साल एज लिमिट होनी चाहिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो 120 प्लस सीटें इंशाल्लाह एडवर्टाइज होने वाली हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक क्वेश्चन आया है, मेरी एज 28 ईयर्स है, मैं पटवारी पर अप्लाई कर सकूंगा या नहीं। नहीं भाई साहब, जो पिछला ऐड है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 28 साल जो एज लिमिट है उसके हवाले से आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लास्ट ऐड में एज लिमिट जो थी वो 18 से 25 थी। अब भी यही एज लिमिट रहने के कभी इम्कानात हैं। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन है कि सर पीएमएस मिनिस्ट्रियल का रिजल्ट कब आएगा। उम्मीद की जा रही है कि इसी हफ्ते जो है वो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का रिजल्ट आ जाएगा। अगर इस हफ्ते नहीं आएगा तो इंशाल्लाह मिड नेक्स्ट वीक जो है या मिड दिसंबर तक किसी भी दिन जो है वो रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए बेहतरियाँ करें। सर एडीपी 14 ईयर्स डिग्री है, क्या तहसीलदार बीपीएस 16 के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायरमेंट है तहसीलदार के लिए, नायब तहसीलदार के लिए। तो डेफिनेटली इसमें जिन लोगों के पास भी इक्वल टू 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, डिग्री होल्डर हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन है कि सर एफएससी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। एफएससी वाले और सिंपल एफए वाले पटवारी के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होगा 6 महीने का इंटरमीडिएट के साथ, चाहे वो एफए हो, एफएससी हो या जो भी डिग्री हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की पोस्ट पे एमए इंग्लिश वाले अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट की होती है, आगे सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता। असिस्टेंट पैसी का रिजल्ट टेस्ट डेट 19 अक्टूबर। असिस्टेंट पैसी का रिजल्ट जो है 19 अक्टूबर को ये टेस्ट हो चुका था और अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया। चांसेस हैं कि मिड दिसंबर तक इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा जी, तहसीलदार की फ़ीमेल एज 36 कंफर्म है। जी बिल्कुल। मेल के लिए तहसीलदार के लिए एज लिमिट जो है वो 28 से 33 है, यानी कि 28 साल के बाद आपको 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन मिलती है। तो उस हवाले से तहसीलदार के लिए 33 साल एज लिमिट है मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए आपको जो है एज लिमिट जो है वो 36 ईयर्स होगी। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 36 तक आपकी एज फॉल करती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड कितनी रिक्वायर्ड होगी। उर्दू कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड जो लास्ट टाइम का ऐड आया था, जिसमें पटवारी जो सिलेक्ट हुए थे लोकल गवर्नमेंट के थ्रू, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसके थ्रू, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के थ्रू पटवारी मुंतखब हुए थे, तो उसमें जी 25 वर्ड्स पर मिनट उर्दू की टाइपिंग रिक्वायर्ड थी और 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग जो थी वो रिक्वायर्ड थी, और आपकी एक्यूरेसी जो है वो 90% रिक्वायर्ड थी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये टाइपिंग के दौरान भी इसका एक मेरिट बनता है, बहुत सारे क्योंकि कैंडिडेट होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट सेम स्पीड के साथ जो है वो
कामयाब होते हैं तो उनमें हाईएस्ट टाइपिंग स्पीड वाले कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है जी। तो इस हवाले से नेक्स्ट जी, एफएससी प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा वाले कर सकते हैं अप्लाई? जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। नायब तहसीलदार के अगर 2 पेपर होंगे वो एमसीक्यूज ही होंगे? जी बिल्कुल, पेपरों के हवाले सिलेबस के हवाले से आपको बताता चलो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसके अंदर सिलेबस आप जनरली डिस्कस अगर करें तो इसमें जनरल नॉलेज होगा, कंप्यूटर होगा, इसके अलावा इंग्लिश होगी और तीनों रेवेन्यू लॉज जो हैं ये होंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि जनरल नॉलेज, कंप्यूटर और रेवेन्यू लॉज का पेपर जो है वो अलग से लिया जाएगा और उसके बाद जो है वो दूसरा पेपर इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का लिया जाएगा। तो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन है जी, लेकिन सर बहुत सारे लोग व्लॉग में कह रहे हैं कि तहसीलदार की पोस्ट नहीं आ रही, अगर हैं भी तो बहुत कम हैं। अच्छा जी, बहुत सारे लोग इंस्पेक्टर के टाइम पे भी, इंस्पेक्टर पुलिस के टाइम पे भी यही कह रहे थे, बहुत सारे लोग यही कहते रहेंगे, बट जो है ना बहुत सारी प्रमोशंस हो चुकी हैं। 1 से 1.5 साल के दौरानिए में तहसीलदार और नायब तहसीलदार बहुत ज़्यादा प्रमोट हो चुके हैं, यानी कि तहसीलदार को असिस्टेंट कमिश्नर लगा दिया गया और नायब तहसीलदार जो है वो तहसीलदार भर्ती हो गए, प्रमोट हो गए। इस हवाले से बहुत सारी सीटें वैकेंट हैं और ये डेफिनेटली इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगी। इस हवाले से आप लोग मायूसी का शिकार ना हो, इंशाल्लाह सीटें आ जाएंगी। बाकी व्लॉग्स देखते रहा करें, सुनते रहा करें सबके, इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बट लेट्स सी इंशाल्लाह हो जाएगा। सर जिन लोगों ने लेबर ऑफिसर 16 के पेपर दिए हैं रिज़ल्ट कब आना है एंड तब तक वो कौन से पेपर की प्रेपरेशन करें प्लीज़ बता दें? अच्छा जी, जिन लोगों ने लेबर ऑफिसर, असिस्टेंट पैसी और अभी जूनियर क्लर्क का पेपर होना है तो ये पेपर दिए हैं और जो होने वाले दे रहे हैं, जनरल नॉलेज को बहुत अच्छा से तैयार करें और इंग्लिश को प्रेपरेशन इंग्लिश की बहुत अच्छी करें। आप नायब तहसीलदार, तहसीलदार की प्रेपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सीटें आने वाली हैं, FIA जो है वो उसकी सीटें आने वाली हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की। इसके बाद बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी सीटें आती रहती हैं, तो इसलिए तैयारी आप लोग जो है ना इसकी कंटिन्यू रखें। और भी कुछ सीटें हैं जो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के साथ ही आपको एंड में बताऊंगा कि इसमें कुछ सीटें जो है नई, एक और डिपार्टमेंट है पंजाब का, उसमें सीटें बहुत ज़्यादा तादाद में आने वाली हैं। इंशाल्लाह आप लोग उनको भी जो है वो मतलब उसके पेपर देंगे, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। उसके बारे में सारी डिटेल्स इंशाल्लाह बात करेंगे सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। अच्छा जी सर, अगर 2 पेपर हुए तो दोनों MCQs ही होंगे? जी बिल्कुल MCQs टाइप ही होंगे। एज 30 होगी क्योंकि लास्ट टाइम भी 30 थी। एज लिमिट जो है ना 33 ईयर्स तहसीलदार की है और इतनी ही होगी नायब तहसीलदार की भी। ठीक है, पटवारी की 25 तक होगी लास्ट एज लिमिट। सर BSc कंप्यूटर साइंस है और FSC है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ पटवारी में? कंप्यूटर साइंस वालों को कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, उन्होंने मेन 6 महीने का डिप्लोमा मांगा है। अगर आपके पास डिग्री है तो डेफिनेटली आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, रेवेन्यू लॉज एंड एक्ट्स की कोई बुक भी सजेस्ट कर दें। अच्छा जी, इस हवाले से आपको बता दूं कि प्रेपरेशन का आगाज़ जो वो हो गया है। मेल और फीमेल दोनों जो ग्रुप्स हैं मैंने अलग अलग बना दिए हैं, तो जिन लोगों ने भी प्रेपरेशन ज्वाइन करनी हो, इंतहाई मुनासिब फ़ीस है, तो इसके अंदर आप जो है अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। इंशाल्लाह रोज़ रात को क्लास होती है, 7:30 पर फीमेल की क्लास होती है और 9 PM जो है वो बॉयज़ की क्लास होती है। तो जो भी फीमेल और मेल तलबा और तलबात हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने नंबर थ्रू आउट द वीडियो जो है वो शेयर किया हुआ है, इस पर मुझे आप व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम और जिस जॉब के लिए प्रेपरेशन करना चाहते हैं उसके हवाले से आप सिर्फ लिख दें कि सर इस चीज़ के लिए हमने प्रेपरेशन करनी है, तो इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो फ़ीस जमा करवाते ही आपका जो है वो शुरू हो जाएगा पढ़ाई का जो सिस्टम। इंशाल्लाह आप लोग जो हैं वो इस चीज़ को बहुत बेहतरी से समझते हैं कि बगैर तैयारी के कोई भी पेपर देना मासूमियत की इंतहा है मेरे नज़दीक। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, रेवेन्यू लॉज इसके लिए बुक के हवाले से आपने पूछा, तो मेरा आपको जनरल मशवरा ये है कि बेयर एक्ट्स पढ़ें। बेयर एक्ट्स क्या होते हैं? ये ओरिजिनल एक्ट्स होते हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट और टेनेंसी एक्ट। इन तीनों एक्ट्स को डाउनलोड कीजिए या बाज़ार से आपको बुक्स मिल जाएंगी तीनों एक्ट्स की, तो इन तीनों एक्ट्स को आप पढ़ें, इंशाल्लाह कामयाबी हासिल हो जाएगी। सर BA सिंपल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं तहसीलदार में, उन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन ही मांगी हुई है। ठीक है, रेवेन्यू लॉ बुक नेम प्लीज़, ये मैं पहले बता चुका हूँ। गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स को एज रिलैक्सेशन मिलेगी।
जी बिल्कुल, विदिन द प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया। अगर 33 साल एज लिमिट है और 33 साल से पहले आपने पंजाब में कोई भी जॉब जो है गवर्नमेंट सर्विस अपॉइंट ज्वाइनिंग दे दी है अपनी, सिवाय इसके कि आपने किसी अगर अथॉरिटी के अंदर जॉब कर रहे हैं, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जैसे और एजुकेशन के लेबर एंड वेलफेयर बोर्ड है, तो इनमें आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलती। अच्छा जी, एक कैंडिडेट कह रहे हैं मुझे तहसीलदार बनना है, और आगे वो रोने वाली सिमलीज हैं। अच्छा ब्रदर, इस तरह से है कि मेहनत करें, कोशिश करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप तैयारी करें, और मैं नंबर भी शेयर किया हुआ, आप रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको पूरी इसकी तैयारी करवाई जाएगी और बन जाएंगे। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सर रेवेन्यू लॉज में से कैसे 70 ले सकते हैं, बुक्स नेम बता दें। सिवाय बेयर एक्ट्स पढ़े हुए, ओरिजिनल एक्ट्स पढ़े बगैर आप रेवेन्यू लॉज में 70 प्लस नंबर नहीं ले सकते, बल्कि आप 40 भी नंबर नहीं ले सकते जिन लोगों ने बेयर एक्ट या ओरिजिनल एक्ट्स नहीं पढ़े होते। ठीक है, तो कोशिश करें बेयर एक्ट्स या ओरिजिनल एक्ट्स ज़रूर पढ़ें। अच्छा जी, तो ये डिफरेंट कमेंट्स है, बाकी सारे जो कमेंट्स हैं वो रिपीटेड ही हैं। और इनमें से एक कमेंट आया जी, सर ऐसे की प्रेपरेशन मैं करूं मैं या कंटिन्यू रखूं। ऐसे की प्रेपरेशन आप कंटिन्यू रखें, बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं फ्यूचर में भी, इनकी पॉलिसीज़ का कोई पता नहीं चलता, क्या पता कभी ये ऐसे की तरफ चले जाएं, कभी ये MCQs टाइप पे आ जाएं। तो बेहतर ये है कि कोशिश करें कि थोड़ा बहुत अपनी सेल्फ राइटिंग इम्प्रूव करें, इससे आपका माइंड भी चलता रहेगा, फ्रेश रहेगा, तो इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद है जी, और बहुत सारे जो सेम क्वेश्चन हैं वो रिपीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो ये था जी आज की सारी वीडियो, लेकिन एंड में मैंने आपसे वादा किया था कि कुछ मैं आपको बताऊंगा अपकमिंग जॉब्स के हवाले से। तो जी 382 सीट्स आने वाली हैं सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर। इसके हवाले से मुकम्मल जो डिटेल है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, इसकी जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं, किस तरह से ये एडवर्टाइज होंगी, आपको क्या काम करने पड़ेंगे, पे स्केल क्या है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। और एंड में सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी के टेस्ट की तैयारी करनी है, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंशाल्लाह उन लोगों को मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। मुनासिब सी फ़ीस है, हर रोज़ 7:30 बजे फ़ीमेल्स की क्लास होती है और रात को 9 बजे मेल्स की क्लास होती है। और जिन लोगों ने इंस्पेक्टर पुलिस की तैयारी करनी है, अभी इंटरव्यू सेकंड फेज़ नहीं शुरू हुए, आज से फर्स्ट फेज़ का आगाज़ हो चुका है 1 दिसंबर से, तो उसके हवाले से भी इंटरव्यू की जो क्लासेस हैं, इंडिविजुअल कोचिंग जो है वो भी प्रोवाइड की जा रही है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।